हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो मैं सभी स्टूडेंट को बता देना चाहूंगा, आप लोगों का बहुत बच्चों का मैसेज आया था, सर एटीसी का जो फॉर्म आया है जिसमें 400 सीट है और बहुत ही हैंडसम सैलरी है, आपको पता होगा 12 to 14 लाख पर एनम सैलरी होगा इसका। तो इस हिसाब से आपको बेटा मेहनत भी करना पड़ेगा और इसके लिए एक एग्जाम है। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है इसको भी, इसका वीडियो मैं कल डाला हुआ था, अगर आप नहीं देखें तो उसको जाके पहले देख लीजिए किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आने वाला है। अब तो सर ये जान लिए, लेकिन इसके बाद तुरंत बच्चों का क्वेरी आता है, सर किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। सर उस टॉपिक के बारे में अगर पता चल जाता तो मजा आ जाता सर, फिर मुझे प्रिपरेशन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प होता। यस, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। तो आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, सच में आपको एटीसी का एग्जाम निकालना है, तो बेटा इस वीडियो में जरूर बने रहना, क्योंकि हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक पे आपको फोकस रखना है, किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक को कवर करके ही जाना है एग्जाम में। यहां से क्वेश्चन आए ही हैं, अभी तक जितना एग्जाम हुआ है एटीसी का उसमें क्वेश्चन देखने को मिला ही है। उसी के बिहाफ पे, उसी एनालिसिस के बिहाफ पे, उसी पेपर को देखते हुए मैंने आपको यह सिलेबस बता रहा हूं, जो अभी तक रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं एटीसी का, सारे एग्जाम के पेपर को एनालिसिस करते मैंने सिलेबस बताऊंगा अभी आपको, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो क्वांट का हो, चाहे वो जीके जीएस का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो फिर मैथमेटिक्स का हो। ओके, तो इस वीडियो में देखते हैं, चलिए वन बाय वन देखते हैं किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। तो कल जो मैं वीडियो बनाया था उसमें यही चीज था। क्या सर? यही चीज था। एटीसी का एग्जाम पैटर्न दो पार्ट में होता है। क्या सर? दो पार्ट में होता है। एक होता है पार्ट ए। क्या सर? एक होता है पार्ट ए, पता होगा आपको, ये पार्ट ए, और दूसरा होता है पार्ट बी। तो क्या सर ये दोनों अलग अलग एग्जाम होता है? नहीं, एक ही बार एग्जाम होता है ये दोनों। 120 मिनट का। कितना सर? 120 मिनट का एग्जाम होता है, दैट इज 2 आवर्स सर। कितना? 2 घंटे का एग्जाम होता है, उसमें ये सारे सेक्शन डिवाइडेड रहते हैं। पार्ट ए सेक्शन में इंग्लिश होता है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। कितना सर? 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, मतलब सर 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। यस। इसके बाद एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। यस। और जीके जीएस का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। अब बात आती है यहां पे, सर इंग्लिश में किस किस टॉपिक को फोकस करना है, बताऊंगा वन बाय वन। अभी रुके रहिए बस थोड़ा सा। रीजनिंग में किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है अभी मैं बताऊंगा। एप्टीट्यूड, इसके साथ जीके जीएस। ओके, तो ये तो पार्ट ए हो गया सर। इसके बाद दूसरा जो पार्ट बी होता है, इसमें फिजिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। क्या सर? 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। मैथ में सर 30 क्वेश्चन, फिर ये भी 30 मार्क्स का। टोटल यहां से 60 मार्क्स का क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन टोटल। देखिए ध्यान से। सॉरी सर, इस साइड कितना होगा सर? इस साइड टोटल को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा सर? 60 क्वेश्चन और इधर से 60 मार्क्स। इस तरह से टोटल जो हो गया आपका 120। कितना सर? 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स। देखो 120 क्वेश्चन टोटल हो गया, टोटल 120 मार्क्स हो गया। और आपके पास टाइम भी है 120 मिनट। देखो मतलब इच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, और इच क्वेश्चन पे आपको टाइम जो मिलने वाला है वो भी 1 मिनट के अप्रॉक्स मिलने वाला है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस क्वेश्चन पे 1 मिनट देना है, किस क्वेश्चन पे 1 मिनट से कम देना है, किस क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा देना है। क्योंकि पेपर तो हर तरह से आएगा ना बेटा, इजी क्वेश्चन भी आएगा, मॉडरेट क्वेश्चन भी आएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएगा। ओके, तो अब तो ये बात हो गई। सर इतना तो मुझे पता था, कल के वीडियो में ही पता चल गया। इससे आगे बताइए। तो सिलेबस का पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर दिए हैं, हम चीजों को वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीके, इसमें। इसके बाद हम देखेंगे फिजिक्स, मैथमेटिक्स में। ओके, तो वन बाय वन चलते देखते हैं हम सर किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए, क्या सर इंग्लिश दिख रहा होगा? क्या सर इंग्लिश आपको दिख रहा होगा? थोड़ा सा जूम कर देता हूं, अच्छे से दिखेगा आपको। दिख रहा है? देखिएगा। क्या सर इंग्लिश में कहां से सर? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। आपको पता होगा। क्या सर? सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन आते हैं हर एक पेपर। अभी तक जितना बार पेपर हुआ ना बेटा, इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला ही है। जितने भी पेपर हुआ है ना, सभी में सिनोनिम्स एंटोनिम से क्वेश्चन देखने को मिला। इसके बाद सर सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस का जो रीअरेंजमेंट वाला पोर्शन आता है वहां से क्वेश्चन देखने को मिला। इस मतलब ये जो टॉपिक लिखा हो ना, इस टॉपिक को कोई भी स्टूडेंट अगर एग्जाम देने जाएगा एटीसी का, तो डेफिनेटली पढ़ के ही जाना बेटा। इससे कम नहीं पढ़ के जाना, इससे ज्यादा पढ़ के जाना है बहुत अच्छी बात है, इतना तो मिनिमम पढ़ के ही जाना है आपको। इस बात को माइंड में अभी से फीड कर लेना आप। ओके, इसके बाद सर फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो क्वेश्चन आता है ये पूछा जाता है सर। इसके बाद सर इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा जाता है सर। इसके बाद सर नरेशन वाला पोर्शन भी पूछा जाता है आपके पास। इसके बाद सर नीचे में दिख रहा है क्या सर? फ्रेज सब्स्टिट्यूशन। यस। इसके बाद सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जाता है। देखो ये सब टॉपिक नोट करते रहना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो नोट कर लेना एक जगह, जो क्या क्या टॉपिक कवर करना है किस सब्जेक्ट में। इसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, और जेनिक किस तरह से हेल्प करने वाला ये आपको पता चलेगा। और मैं बता देना चाहता हूं, जितने भी स्टूडेंट इंतजार कर रहे हो अगर, तो मैं यहीं पे रिवील कर रहा हूं,
आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा जो जेनिक का कोर्स कब लॉन्च हो रहा है, बहुत ही जल्द आपको कम्युनिटी पोस्ट पे दिख जाएगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल से, आपको सब कुछ पता चलने वाला है 1 बाय 1। ओके, इसके बाद सर और भी है यहां पे, देखो यहां पे और भी है। क्या सर? ये इंग्लिश में क्या सर? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आते हैं। इसका पैसेज वाला टाइप, जो पैसेज टाइप का दे देता है, उसके भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, उस टाइप का क्वेश्चन भी देखने को मिला है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो पता चलेगा। इसके बाद सर स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग में जो मिस्टेक होता है, स्पेलिंग कोई डाल देगा, जैसे इन्वायरमेंट का पूछ लेगा आपसे, बोलेगा इसका 4 ऑप्शन में से कौन सा करता है, इस तरह का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। और लास्ट में क्या सर? सेंटेंस इंप्रूवमेंट का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। मतलब यहां पे जितना टॉपिक दिख रहा है ना बेटा, इतना तो आप करके ही जाओगे, इतना तो मिनिमम सर करना ही है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट है, और अगर आप टेक्निकल बंदा हो, अगर आप जेई एई गेट का तैयारी कर रहे हो, तो आप इस चीजों से थोड़ा दूर हट जाते हो। तो इतना टॉपिक आपको डेफिनेटली कवर करके ही जाना है। अगर आप एटीसी के एग्जाम देने जा रहे हो और उस एग्जाम में अच्छा करने वाले हो, तो डेफिनेटली इतना कवर होना ही चाहिए किसी भी हालत में। ओके, अब बात है सर ये इंग्लिश से कितना मार्क्स होता है, तो आपको पता है इंग्लिश से कितना सर? 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। देखो यहां पे बताया था ना मैंने, क्या सर? देखो यहां बताया था ना 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, तो बहुत ही अच्छा रोल है इस इंग्लिश का। और इतने सारे टॉपिक, कितना टॉपिक हो गया सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक है। और सब में ऐसे ही सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है यहाँ पे किसका सर? सिनोनिम्स एंटोनिम्स का, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, फिल इन द ब्लैंक्स का, इस सब का थोड़ा ज्यादा होता है। और नरेशन का कम होता है। स्पेलिंग मिस्टेक का एक आध क्वेश्चन मिलेगा, पैसेज का क्वेश्चन कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। बाकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको पेपर में, ये सब क्वेश्चन मिलेगा। फ्रेज सब्स्टिट्यूशन का मिलेगा, वन सब्स्टिट्यूशन पक्का, ये सब मिलेगा ही मिलेगा। तो डेफिनेटली आप इसको पढ़ के जाइए। अब बात आती है क्या सर? अब बात आती है रीजनिंग की। अब बात आती है रीजनिंग की। सर रीजनिंग में क्या क्या पढ़ें सर? तो रीजनिंग में भी आपको 10 to 11 टॉपिक है जिसको कवर करके जाना है। क्योंकि अभी तक जब पूरा पेपर को मैंने एनालिसिस किया बैठ करके, 2 दिन से ये कर रहा था बेटा, और जब पेपर का एनालिसिस किया तो मुझे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा है, जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस टॉपिक को मैं यहां पे मेंशन किया हूं। क्या सर? सबसे पहले क्या सर? इसमें वेन डायग्राम। क्या सर? इसमें वेन डायग्राम पक्का पढ़ के ही जाना आपको। इसके बाद सर सीरीज वाला क्वेश्चन जो आता है, सीरीज दे देता है, उसमें पूछ लेता है मिसिंग टर्म जो है, वो सीरीज वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद सर ऑड वन आउट, पता ही आपको ऑड वन आउट का क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सर कोडिंग डिकोडिंग, ये तो सर पता ही आपको हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, तो यहां पे भी इंपॉर्टेंट है सर। इसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, यस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है सर। इसके बाद ब्लड रिलेशन, यस जो रिलेशन पूछ लेता है सर, रिलेशन दे देगा, पूछ लेगा ये आपका कौन लगेगा, ये आपके पापा का भाई है तो ये आपका कौन लगेगा, इस तरह का चीजें पूछ लेता है, इसको बोलते हैं क्या सर? ब्लड रिलेशन। और इससे आगे सर इससे आगे ये देखिए, इससे आगे सर, इससे आगे आपको क्या सर? सर्कुलर पजल। पजल में जो होता है ना, पजल में क्या सर? सर्कुलर पजल पूछता है। सर्कुलर टाइप का जो पजल होता है ये डाल के पूछेगा। इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो एग्जाम में आपको इस बात को भी ध्यान रखना है, जो कहां से टाइम बचाना है, कहां पे ऐसा नहीं किसी क्वेश्चन में फंस के हम सब टाइम डाइवर्ट कर रहे हैं। गेम यही करता है एग्जाम में, तो इस चीज को ध्यान देना है आपको, जो किस क्वेश्चन पे टाइम देंगे वहां से क्वेश्चन को पिक करना है और क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करके सर आगे बढ़ जाना है। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में। तो देख लेना इसको। इसके बाद सर डायरेक्शन वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी होता है सर। रैंकिंग वाला क्वेश्चन इधर लेफ्ट साइड से पूछ लेगा, स्टार्टिंग से या एंड से भी पूछ लेता है सर, इस तरह का क्वेश्चन रैंकिंग वाला। फिर सीक्वेंस वाला क्वेश्चन सर, यस सर। इसके बाद सर एनालॉजी वाला क्वेश्चन। क्या सर? एनालॉजी वाला क्वेश्चन। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस सारे टॉपिक से जो है रीजनिंग में क्वेश्चन देखने को मिला है। एटीसी के जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं, सारे एग्जाम के सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये सारे से क्वेश्चन देखने को मिले हैं आपको। ओके, तो इतना टॉपिक आपको रीजनिंग में कवर करके जाना ही है। अगर आप स्कोर लाना चाहते हैं रीजनिंग में, वेल एंड गुड स्कोर लाना चाहते हैं। सर कितना मार्क्स का रीजनिंग आता है? तो मैं बता दूं, रीजनिंग जो है 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और 15 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रीजनिंग का। ओके, ठीक है सर। अब इससे आगे चलते हैं। इसका बारी आता है क्या सर? क्वांट का, जिसको आप एप्टीट्यूड भी बोलते हो। ये देखना, ये सर एप्टीट्यूड सेक्शन का बारी आती है। इसमें सर क्या है? इसमें सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर सिस्टम। आपको पता है बचपन से ही पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, यहां पे भी नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, यहां भी एट यूजुअल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सर टाइम एंड वर्क, समय और कार्य हिंदी में बोलते हैं, टाइम एंड वर्क, यस दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एपी एंड जीपी। देखो सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक में अगर आप पढ़े होगे सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। जो रिसेंटली क्वेश्चन आए हैं उसमें एपी से क्वेश्चन देखने को मिला है, सीक्वेंस वाला क्वेश्चन, और जीपी से क्वेश्चन देखने वाला है। nth टर्म पूछ लेता है कभी सर, कभी 5वां टर्म पूछ लेगा, कभी 6वां टर्म पूछ लेगा, कभी दूसरा टर्म पूछ लेगा, कभी समेशन पूछ लेगा। इस तरह का क्वेश्चन एपी जीपी से डेफिनेटली देखने को मिला है। तो एपी जीपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे ही फोकस करना है, एचपी पर नहीं फोकस करना है आपको। ओके, बोट एंड स्ट्रीम, यस सर, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके साथ साथ सर आगे बढ़ोगे आप,
तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, क्या सर, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से मिलेगा, वहां पे टाइम एंड वर्क था, और ये टाइम स्पीड ऑफ डिस्टेंस, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। और बस इस सब का ट्रिक है, उस ट्रिक पे जाइएगा, तो एग्जाम में टाइम बचाना है आपको, प्रैक्टिस अभी करना है लॉट्स ऑफ, लेकिन फिर ट्रिक यूज करना है एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो। इसके बाद सर एवरेज से क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, और परसेंटेज से भी आता है, और मेंसुरेशन वाला जो कि सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग, और अगर फॉर्मूला बेस्ड पूछ रहा है तो इसमें बहुत ही कम टाइम लगेगा। मेंसुरेशन में क्या है, फॉर्मूला है, लॉट्स ऑफ फॉर्मूला, लॉट्स ऑफ लॉजिक को पता करना पड़ेगा, अगर याद है तो बिल्कुल कर लोगे, और नहीं याद है तो फिर टाइम टेकिंग लगेगा। तो ये सारा चीज पेपर में देखने को मिला है, किसमें सर, एप्टीट्यूड वाला पोर्शन में, दैट इज योर क्वांट सेक्शन, दिस इज आल्सो नोन एज क्वांट सेक्शन। तो इतने सारे टॉपिक को डेफिनेटली आप, ये इतना मिनिमम बता रहा हूं बेटा, अगर इससे कोई ज्यादा कवर कर सकते हो वेल एंड गुड है, लेकिन इतना मिनिमम आपको करके ही जाना पड़ेगा, दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया। जैसे पासिंग के लिए होता है ना सर, 30% मार्क्स लाना ही पड़ेगा आपको, यस, इतना तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा अगर आप एटीसी के एग्जाम देने जा रहे हो तो, ओके। इसके बाद सर जीके एंड जीएस में क्या था सर, इसका सबसे डर और सबसे लगता है सर बहुत लंबा सिलेबस है, यस, यहां पे भी देखने को मिलेगा आपको, क्या सर, यहां पे टॉपिक तो कम दिखेगा लेकिन सिलेबस सच में बहुत लंबा होता है, क्या सर, जीके जीएस दिख रहा होगा आपको, क्या सर, जीके जीएस का सिलेबस, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, ओके। इसमें सर हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा आपको, हिस्ट्री से भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता है, पॉलिटी से भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। टोटल जो ये पूछता है 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन आएगा, लेकिन यही 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन दिएगा हर पोर्शन से, क्या सर, हिस्ट्री से, जो पॉलिटी से, फिर इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ज्योग्राफी से मिलेगा क्वेश्चन देखने को आपको, मिला है रिसेंट ईयर में सर। इसके बाद करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको, कभी 2-3-4 ऐसे ही मिलता है, 2-3-4 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। कभी राष्ट्रपति का नाम पूछ लेगा, कभी कोई जो इंसिडेंट इवेंट चल रहा है उसके बारे में पूछ लेगा, कभी किसी स्टेट का जो है कैपिटल पूछ लेता है, ये सारी चीजें यहां पे पूछ लिया था। फिर सर इन्वायरमेंट, रिसेंटली इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन आने लगा है पेपर में, तो इन्वायरमेंट से 1-2 क्वेश्चन यहां से ही पूछ लिया जाता है। और ये जनरल साइंस में आपको फिजिक्स का बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा, या केमिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन, या फिर बायोलॉजी का बेसिक क्वेश्चन, यही सब चीजें पूछता है इसमें जनरल साइंस बोल के, चाहे फिजिक्स का बेसिक पूछ लेगा, कुछ यूनिट पूछ लेगा सर किसी का, या फिर सर केमिस्ट्री का कुछ पूछ लेगा सर, या फिर बायोलॉजी का कुछ सिंपल सा क्वेश्चन जो कि जनरल साइंस में आता है, ये सारी चीजें पूछा जाता है। और ये जीके जीएस पोर्शन में है, और यहां से सर कितना, यहां से 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन, क्या सर, 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन आता है। इस तरह से आपका जो पार्ट ए है वो कंप्लीट हो गया है। कितना सर, सबसे पहले इंग्लिश से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इसके बाद सर रीजनिंग का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, सॉरी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, इसके बाद सर एप्टीट्यूड में आए 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, और इसके बाद यहां पे आ गए सर जीके जीएस में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। इस तरह से 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का पार्ट ए कंप्लीट हो रहा है। अब बात करते हैं किसका सर, पार्ट बी का, जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और इसके बाद फिजिक्स पूछा जाता है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। चलिए तो चलते हैं अब इस पे किस किस टॉपिक को कवर करना है सर। इसमें देखना बेटा, इसमें जो लिखा हूं ना टॉपिक को उसी अरेंज वे में लिखा हूं, जैसे जैसे पेपर में देखने को मिला है मुझे उसी तरह से लिखा हूं। अब बात आती है मैथमेटिक्स की सर, मैथमेटिक्स लव, आपको पता है अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या बीएससी किए होंगे तो मैथमेटिक्स से तो बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट होगा, बहुत ज्यादा प्यार होगा। यस, मैथमेटिक्स में सबसे पहला टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा पढ़ने वाला टॉपिक क्या सर, फंक्शन। यस, फंक्शन से बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको इस एग्जाम में भी। इसके बाद डिफरेंशिएशन, बहुत फेवरेट रहा है इसका, डिफरेंशिएशन। सिमिलरली इंटीग्रेशन इज आल्सो मोस्ट फेवरेट, ये सब फेवरेट रहता है एटीसी का। क्या सर, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी बहुत क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसका भी क्वेश्चन देखने को मिलता है पेपर में। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, यस, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, यस, ये भी बहुत अच्छे से, मतलब ये जो टॉप का दिख रहा है ना, अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, सबसे फर्स्ट टारगेट होना चाहिए यही सबको कवर करना आपको। ओके सर, इसके बाद सर कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, कॉम्प्लेक्स नंबर से कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, तो इसीलिए इसको भी कवर कीजिएगा। इसका वेक्टर अलजेब्रा से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है बेटा, वेक्टर अलजेब्रा। और अगर 12 में पढ़े होंगे तो वेक्टर एंड 3D पढ़े होंगे, वहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन, एंगल का क्वेश्चन, ये सारे चीजें यहां से पूछा जाता है, वेक्टर से पूछा जाता है। इससे आगे बढ़ोगे आप तो सेट थ्योरी। क्या सर, यहां पे मिलेगा, क्या सर, यहां पे मिलेगा आपको सेट थ्योरी। देखो ध्यान से, क्या सर यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा आपको सेट थ्योरी। देखो दिख रहा है ना सर, क्या सर, सेट थ्योरी से भी क्वेश्चन मिलता है। इंटरसेक्शन क्या होता है सर, यूनियन क्या होता है सर, ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं, ये सारे, ए का एलिमेंट देगा, बी का एलिमेंट देगा, इंटरसेक्शन पूछ लेगा, इस तरह का क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है। इसके बाद सीरीज में 2 तरह का सीरीज, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टाइप का, इस तरह से चीजें पूछा जाता है। एक सीक्वेंस दे देगा, पूछ लेगा आपसे। ओके, इसके बाद सर डाटा सफिशिएंसी भी पूछा जाता है और रेसिड्यू कैलकुलस भी पूछा जाता है। एक चीज मिसिंग है यहां पे, क्या सर, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
क्या सर प्रोबेबिलिटी भी पेपर में आया हुआ, यहां पे मिस हो गया है, प्रोबेबिलिटी भी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है यहां पे, और प्रोबेबिलिटी में इंक्लूडेड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को भी इंक्लूड कर लीजिए। क्या सर, कौन सा टॉपिक सर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को भी इंक्लूड करना है आपको, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यस, जिसको आप शॉर्ट में पीसी बोलते हो। क्या सर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और जब प्रोबेबिलिटी पढ़ने जाओगे तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बिना तो चीजें सर मजा नहीं आएगा फिर। ओके, तो ये सारे टॉपिक जितना मैं बताया हूं ना, मैथमेटिक्स में करना ही है बेटा, अगर नहीं कर रहे हो तो आप बिल्कुल इस एग्जाम के लिए क्या सर एलिजिबल नहीं हो। वैसे तो फॉर्म भर देने से एग्जाम थोड़ी निकल जाएगा, जब तक इतना कंप्लीट नहीं करोगे बेटा तो बिल्कुल ये एग्जाम देने मत जाना, क्राइम रहेगा आपके लिए। इतना करके जाओगे ना, बहुत अच्छा करने वाले हो सर, इतना करके तो गए थे पिछली बार, कहां कुछ हुआ, देखो पिछली बार कुछ ट्रैप हुआ था, जरूर नहीं है इस बार भी ट्रैप हो जाएगा, और इसका भी गारंटी नहीं है जो पिछले बार ट्रैप हुआ तो इस बार ट्रैप नहीं होगा, ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कुछ और हो जाए। आपके एंड में जो है, आपके कंट्रोल में जो है, उस पर केवल काम करना है अपन को। आगे क्या होगा, एटीसी बोर्ड क्या करेगा, अपने कंट्रोल में है नहीं, कुछ तो कर नहीं सकते हैं अपन लोग, तो जो अपने कंट्रोल में है उस पर फोकस करते हैं सर, उसके वो अपने कंट्रोल में है नहीं, वो अपने हैंड में है, तो उस पर फोकस भी नहीं करना है आपको, अपना काम है इसको कंप्लीट करना, इसको इस लेवल से कंप्लीट करना ना, जो एग्जाम में क्वेश्चन देख करके तो दिखाओ तुम कैसे हम बनाते हैं, वो तो मेरा काम है सर, इस लेवल से तैयार करके जाना है एग्जाम में, देखते हैं कैसे नहीं अच्छा करके आते हो आप लोग। ओके, इसके बाद अब बात आती है सबसे लास्ट में सर फिजिक्स की, ये सबसे लास्ट में बात आती है फिजिक्स की। सर फिजिक्स में क्या क्या सर, देखो सबसे पहला टॉपिक जो आप पढ़ते हो यूनिट एंड डायमेंशन, यस, यहां पे भी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या सर, यूनिट एंड डायमेंशन। इसके बाद सर मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, यस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैकेनिक्स का पार्ट है, क्या सर, मोशन इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन, यस। इसके बाद सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, ये आप इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हो, ईएमएफटी के नाम से, ईएमटी के नाम से, या फील्ड थ्योरी के नाम से, और यहां पे भी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। लास्ट ईयर बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे देखने को मिला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी से, और मॉडर्न फिजिक्स को बहुत अच्छे से पूछा गया था लास्ट टाइम, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, तो हर पेपर में देखने को मिला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सर हीट एंड टेम्परेचर, यस सर, यहां से भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिला है, 2-3 क्वेश्चन, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडर्न फिजिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ तो मैं बोलूंगा मॉडर्न फिजिक्स इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज भी होता है इसका, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। क्या सर, मॉडर्न फिजिक्स को बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ोगे तो न्यूक्लियर फिजिक्स, यहां से भी क्वेश्चन आए थे सर, न्यूक्लियर फिजिक्स से भी क्वेश्चन अच्छा खासा आया था। क्या सर, न्यूक्लियर फिजिक्स से भी अच्छा खासा क्वेश्चन, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट ईयर देखने को मिला था न्यूक्लियर फिजिक्स से, और पहले भी आते रहे, 2-3 क्वेश्चन इससे आते रहे। इसके बाद सर क्लासिकल मैकेनिक्स से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है यहां से, क्लासिकल मैकेनिक्स से। इसके बाद सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके बारे में चार्ज करंट के बारे में पढ़ते हो, सॉरी चार्ज के बारे में पढ़ते हो, चार्ज एट रेस्ट, नाम है क्या सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एट रेस्ट, इसके वेरियस टाइप ऑफ फील्ड के बारे में पढ़ते हो, पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हो, चार्ज कहां से सैचुरेटेड है इसके बारे में पढ़ते हो, डायपोल के कारण फील्ड कितना होता है इसके बारे में पढ़ते हो, ये सारी चीजें यहां पे पढ़ा जाता है। ओके, फिर सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, यस, यहां से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, यहां से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को रिसेंटली मिला है और पहले भी मिलता आ रहा है। ओके, इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कैसे, अल्टरनेटिंग करंट जिसको एसी बोलते हो, और एसी से बहुत क्वेश्चन पूछता है बेटे, एसी से बहुत क्वेश्चन पूछता है, टाइम पीरियड पूछ देगा, फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ देगा आपसे, रिसेंट ईयर बहुत क्वेश्चन आया इससे, और इस 2 ग्राफ दे देगा, उसमें पूछ लेगा सर कितना का डिले है, सर कितना इसका फ्रीक्वेंसी होगा, टाइम पीरियड होगा, ये सारी चीजें, फेज पूछ लेगा इसमें, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे, अल्टरनेटिंग करंट से। और लास्ट में कितना सर, सॉलिड स्टेट फिजिक्स से, यहां से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके, तो ये इतना मैं बोल रहा हूं ना, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, इतना तो करना ही है सर, ये मिनिमम इतना आपको एज ए एस्पायरेंट ऑफ एटीसी आपको इतना बिल्कुल ही करना। अगर कोई इससे कम चाहते हो ना बेटा, तो फिर उम्मीद मत रखना एग्जाम में जो कुछ अच्छा हो पाएगा सर। बाकी तो तैयारी सभी लोग करते हैं, तैयारी तो फॉर्म सभी लोग भरेंगे, 400 वैकेंसी, सोचो कितना फॉर्म जाएगा, लेकिन आपको अगर क्रैक करना है तो ये मैं मिनिमम बता रहा हूं। अगर पूरा सिलेबस को ब्रॉड से एनालिसिस किया जाए तो और भी चीजें इसमें ऐड हो जाएंगे, और भी टॉपिक ऐड किए जाएंगे, लेकिन यहां से मिनिमम इसलिए बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिला है। मैं जितने पेपर को एनालिसिस किया ना, उस पेपर में इस सब टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को यहां पर मेंशन किया 1 by 1। इस तरह से क्या सर, इस तरह से ये फिजिक्स का टोटल कितना सर, ये फिजिक्स टोटल 30 मार्क्स का, मैथमेटिक्स टोटल 30 मार्क्स का सर। इस तरह से कितना सर, ये कितना हो गया सर, 30 मार्क्स का फिजिक्स और 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स, इस तरह से टोटल 60 मार्क्स, यहां से हो गया।
और यहां से जो पार्ट ए था अपने पास, पार्ट ए जो जिसको नॉन टेक बोलते हो, यहां से 60 मार्क्स सर, टोटल 120 मार्क्स। ओके, अब बात आती है सर 120 मार्क्स में कितना टारगेट करना सही रहेगा सर, जो लास्ट ईयर पेपर हुआ उसमें कितना कितना कटअप रहेगा, अगर इसके बारे में पता चल जाएगा ना सर तो हम तो फोड़ देंगे। देखो बेटा, फोड़ तो दोगे तुमको लगता है कर लेंगे सर, लेकिन सच बता रहा हूं पिछले बार क्या कटअप रहा ना उसको जान लेना अच्छा है, लेकिन बेटा तुम इस बार उसके हिसाब से चीजों को प्रेडिक्ट मत करना, तुम अपना बेस्ट तैयारी करो, जितना टॉपिक लिखा गया उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, और एग्जाम में जाके पिछला चीज माइंड में नहीं रहना चाहिए, तुम्हें जस्ट गिव योर बेस्ट। क्योंकि इस बार का जो है ना, इस बार का जो कटअप है जरूरी नहीं पिछले साल की तरह रहे, आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है। तो इस बात को आप सब, ये सब बस आपको एट अ टाइम जानने के लिए जरूरी है जो क्या रिकॉर्ड रहा है सर, लेकिन आपको फोकस करना है, ये सारे टॉपिक पे फोकस करके जाना है अच्छे से बेहतरीन फॉर्म में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और अगर सच में आपको जेनिक के सहारे तैयारी करना है तो आपको कम्युनिटी पोस्ट पे दिख जाएगा बहुत ही जल्द जो कब लॉन्च करने वाला है जेनिक अपना बैच। और लास्ट ईयर भी बहुत तहलका मचा था, इस बार भी बहुत तहलका मचा है, तो अभी रुक जाना, अभी इधर उधर बहकावे में कोई मत आ जाना, इंतजार करना, जब भी जेनिक कुछ लेके आता है तो फिर नेक्स्ट लेवल का रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।